हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सपोज ये एक एपी है 2 4 6 8, हम जानते हैं सब में डिफरेंस बराबर है, देयरफॉर इट इज एन एपी। यदि अपन इन सब में सेम नंबर ऐड कर दें, सपोज मैंने 1 ऐड करा तो ये हो गया 3 5 7 9। देखो अभी भी एपी है। यदि मैंने तीनों में या चारों में एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट किया, सपोज सब में 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 1 3 5 7, देखो अभी भी एपी है। तीनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करा, सपोज मैंने सबको 2 से इंटू करा, 2 2 4 4 2 8 6 2 12 8 2 16, देखो अभी भी डिफरेंस सेम है, अभी भी एपी है। सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, अभी भी एपी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुछ नंबर्स एपी में हों तो हम उनमें सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तब भी वो एपी बनी रहती है। अब इसी प्रॉपर्टी को अपन यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, वो देखते हैं। सपोज ऐसे क्वेश्चन है b प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी, ये एपी में दिए हुए हैं सपोज। और क्वेश्चन में बोला जाता है, ये अपन को 3 टर्म्स एपी में दी हुई हैं और बोला जाता है प्रूव दैट 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन एपी। ये हमें प्रूव करना है। तो अब ये प्रॉपर्टीज में अपन कैसे यूज करते हैं वो बताता हूं। ये जो गिवन कंडीशन है वहां से हमने स्टार्ट करा, b प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी आर इन एपी, ये अपन को दिया था। हमने सब में 1 ऐड करा तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन ए प्लस 1, सी प्लस ए अपॉन बी प्लस 1, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस 1, सब में हमने 1 ऐड कर दिया। यहां एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ऐसा आ गया। अब हमें पता है कि एपी में अपन एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो तीनों का न्यूमरेटर सेम है, हम सबको ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इन एपी। ये हमें प्रूफ करना था, आ गया। अब ऐसी एक क्वेश्चन है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एपी में दिए हुए हैं और क्वेश्चन ने बोला है प्रूफ दैट ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी इन एपी, ये प्रूफ करना है। अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे। गिवन कंडीशन से स्टार्ट करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। स्क्वायर वाले में ध्यान रखना, हम ऐड करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। स्क्वायर वाले क्वेश्चन और किसी तरह से सॉल्व नहीं होते। ये तीनों में ऐड करा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फर्स्ट 2 टर्म्स में से ए कॉमन बचा ए प्लस बी, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से सी कॉमन बचा ए प्लस बी, फिर यहां b कॉमन बचा a प्लस बी, यहां c कॉमन बचा a प्लस बी, फर्स्ट और लास्ट में से c कॉमन बचा c प्लस ए, इन दोनों में से b कॉमन बचा c प्लस ए, यहां a प्लस बी कॉमन बचा a प्लस सी,
यहां से a प्लस बी कॉमन, बचा b प्लस सी। यहां से c प्लस a कॉमन, बचा b प्लस सी। ऐसा आ गया। अब सबको डिवाइड करा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए से सबको डिवाइड, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये डिवाइड किया, a प्लस बी और a प्लस सी कट गया, a प्लस बी और b प्लस सी कट गया, c प्लस ए और b प्लस सी कट गया, तो बचा 1 अपॉन b प्लस सी, 1 अपॉन c प्लस ए, 1 अपॉन a प्लस बी। यहां तक आ गए। पर अभी वो नहीं आया जो हमें प्रूफ करना था, प्रूव ये करना था। तो ऊपर a, b और c और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब में a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ऐसा आ गया। सब में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी -1, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए -1, ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी -1। सब में हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ b प्लस सी एलसीएम, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। यहाँ एलसीएम लिया c प्लस ए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए। यहाँ एलसीएम a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ b से b कट गया, c से c कट गया, तो a अपॉन बी प्लस सी, c से c कट गया, a से a कट गया, तो b अपॉन सी प्लस ए से a कट गया, b से b कट गया, तो c अपॉन ए प्लस बी। आ गया ये जो हमें प्रूफ करना था। अब बच्चों हम रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्ट्रेट लाइन के हैं ये। फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये लाइन की इक्वेशन दी है, इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो हमें इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना है। तो तुम्हें दिख रहा है इक्वल टू के उधर अपन को 1 चाहिए, जबकि यहां पर 4 है, तो हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 4 अपॉन 4। ये कट गया 1, 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, तो इक्वेशन आ गई x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। बस अब इस इक्वेशन को उससे कंपेयर कर लेंगे। तो a हो गया 2, b हो गया 4, ये आ गई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, ये अपन को निकालना था। तो जब भी क्वेश्चन में इंटरसेप्ट वर्ड आए मतलब लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये लाइन की इक्वेशन दी है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या था, एक बार रिवाइज करवा दूं तुम्हें। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक लाइन है। हमने ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है p, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये होती है लाइन की इक्वेशन। तो हमें ये इक्वेशन दी है, इसको उस फॉर्म में लाना है।
तो पहली स्टेप ये होती है कि सबको डिवाइड करना पड़ता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सबको डिवाइड। ए और बी पहचान लें क्या है, जो x के सामने वाला नंबर होता है वो a, तो a हो गया 1। जो y के सामने वाला नंबर होता है वो b, तो b हो गया -1। ये a और b हो गए। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। a है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b है -1, उसका स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ये जो वैल्यू आती है इससे सबको डिवाइड करना पड़ता है, पूरी इक्वेशन को। यहां डिवाइड करा तो 1/√2x -1/√2y इक्वल टू 4/√2 ऐसा आ गया। बस अब जब डिवाइड कर दिया उसके बाद अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। x के साथ वाला cos अल्फा, तो cos अल्फा हो गया 1/√2, y का कोफिशिएंट sin अल्फा, तो sin अल्फा हो गया -1/√2 इक्वल टू उधर वाला p, तो p हो गया 4/√2, जिसको तुम रेशनलाइज भी कर सकते हो। अब हमें यह सोचना है कि अल्फा कितना होगा यहां से, तो क्वाड्रेंट देखने पड़ेंगे। cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव। cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 360 माइनस थीटा के फॉर्म का होता है। थीटा कितना है यहाँ पे, cos 45 पे होता है 1/√2, तो थीटा लेना है 45, ये हो जाएगा 360 माइनस 45, मतलब 315 डिग्री, जिसको हम रेडियन में बदल सकते हैं 315/180 इंटू पाई करके, और रेडियन में आ जाएगा। आ गया। यदि मान लो इसमें cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव होता है, तो फिर अपन लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 माइनस थीटा के फॉर्म का, तो अपन वैसे निकालते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही राइट बाइसेक्टर भी बोलते हैं। राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 4, 5। मतलब एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को मिला रही है। एक पॉइंट है 1, 2, एक पॉइंट है 4, 5। हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच से जाता है, इसके मिड पॉइंट से जाता है और इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये PO, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाइन AB का स्लोप। M1 नाम दे दिया इसके स्लोप को। ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1। ये हो जाएगा 3/1, दैट इज 3। M1 की वैल्यू आ गई। ये 4 माइनस यहाँ 1 था, मैंने यहाँ पे 3 ले लिया गलती से। 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 3/3, तो ये 1 आ जाएगा। ये M1 आ गया। अब हमें दिख रहा है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मान लिया M2। परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए M1 M2 इक्वल टू होता है -1। M1 की जगह रखा 1, M2 ऐसे ही है इक्वल टू -1, 1 नीचे जाएगा, तो M2 की वैल्यू आ गई -1। M2 मतलब PO लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें PO की इक्वेशन चाहिए। उसके लिए पहले पॉइंट O निकालना पड़ेगा। ये जो पॉइंट O है ये AB का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो दोनों x को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, दोनों y को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 प्लस 4 5/2, 2 प्लस 5 7/2। ये O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जो लाइन OP है उसका पॉइंट हमें पता है, उसका स्लोप हमें पता है, M2 अपन ने अभी अभी निकाला। अब OP की इक्वेशन आ जाएगी। OP की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू M2 इंटू x माइनस x1। बस वैल्यू रखनी है। ये x1 y1,
y1 है 7/2 यहाँ रखा, y माइनस 7/2, m2 की वैल्यू -1 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह ये 5/2। बस फिर तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन 3x + y = 2। एक पॉइंट दिया है, उसकी इमेज निकालनी है इस लाइन पे। फिगर बना के समझते हैं क्वेश्चन। ये पॉइंट है 2,3, ये लाइन है 3x + y = 2। हमें इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज निकालनी है, मतलब कि ये जो लाइन है उसको अपन एज अ मिरर ट्रीट करेंगे। तो इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी P'। इस पॉइंट को अपन ने O नाम दे दिया। इस O को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अपन को P की इमेज निकालनी है P'। अब यदि ये इसकी इमेज है, P' इसकी इमेज है, तो मिरर में क्या होता है, अपन जितने आगे खड़े रहते हैं हमारी इमेज उतनी पीछे बनती है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से जितना आगे होगा उसकी इमेज जो है वो उतनी ही पीछे बनेगी। मतलब OP और OP' बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इस लाइन का स्लोप m1। उसके लिए इसको y = mx + c के फॉर्म में लिखना पड़ता है। 3x को उधर ले गए तो y हो जाएगा -3x + 2। तो m आ गया -3, इसको हमने नाम दे दिया m1। अब जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप मान लिया m2। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई, m1 m2 = -1। m1 की जगह रखा -3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m2 आ गया 1/3। m2 मतलब OP का स्लोप आ गया। अब हमें ये पता है कि लाइन OP इस पॉइंट से जा रही है और ये उसका स्लोप है, तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन लगा देंगे, यही वाला y - y1 = m2 इंटू x - x1। x1 y1 की जगह 2 और 3, तो y - y1 की जगह रखा 3, m2 की जगह 1/3, x - x1 की जगह 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y - 9 = x - 2। सबको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 3y - x -9 + 2 -7 = 0। ये आ गई OP की इक्वेशन। लेकिन हमें निकालना है P' पॉइंट। तो अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, इस OP और ये लाइन, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो एक ये वाली इक्वेशन 3y - x 7 को उधर लेके = 7। दूसरी ये वाली थी 3x + y = 2। इन दोनों को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी। मैं एलिमिनेशन से करता हूँ, तो इसको 3 से इंटू कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ -3x आएगा तो वो इससे कट जाएगा। तो इसको 3 से इंटू करा तो 9y - 3x = 21। ऐड करा 3x कट गया, 9 + 1 10y = 23। y आ जाएगा 23/10, ये y की वैल्यू आ गई। 10y = 23, y हो गया 23/10। अब ये जो y की वैल्यू है इसको यहाँ रखा, तो 3 × 23 69/10 -x = 7। यहाँ से x आ जाएगा 69/10 -7, तो 69 - 70 -1/10। ये x आ गया, वो y आ गया। लेकिन अभी अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। x और y जो पॉइंट आया वो हमारा ये वाला पॉइंट है O, जहाँ पर दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही थी। हमें निकालना है P'। सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x', y'। अब मैंने बताया था कि ये OP और OP' बराबर है,
यदि ये दो डिस्टेंस बराबर है मतलब वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स डैश अपॉन 2, 2 प्लस एक्स डैश अपॉन 2। अब उसमें x की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं, -1/10 इक्वल टू 2 प्लस एक्स डैश बाई 2। सॉल्व करके x डैश निकल आएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर करके हम y डैश निकाल लेंगे। तो ये जो x डैश और y डैश आ गए वो इस पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बस यही अपन को पता करना था। हो गया। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/8 cos π/8। इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin a cos b। ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ऐसे ही एक फॉर्मूला था 2 cos a sin b। ये होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अपन 2 sin a cos b लगा तो सकते हैं, पर उसके लिए यहाँ सामने 2 आना चाहिए जो यहाँ नहीं है। तो वो 2 लाने के लिए पहले अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो गया 2 sin π/8 cos π/8। ये जो 1/2 था इसको हमने ऐसे ही रखा। इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला, ये वाला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो sin a प्लस b, ये प्लस ये π/8 प्लस π/8 तो 2 π/8 प्लस sin a माइनस b तो π/8 माइनस π/8 0। ये 2 से कट गया 4 टाइम्स। तो ये हो गया 1/2। यहाँ हो गया sin π/4। साइन 0 0 होता है। sin π/4 मतलब sin 45 होता है 1/√2। तो 1/2 इंटू 1/√2 तो ये हो जाएगा 1/2√2। आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट sin π/8 sin 3π/8। फिर वैसे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 ये 2। अब यहाँ आइडेंटिटी 2 sin a sin b की, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b ऐसा था cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। हो जाएगा cos a माइनस b। तो ये माइनस ये π/8 माइनस 3π/8। तो पाई माइनस 3π तो माइनस 2π/8 माइनस कॉस a प्लस b तो π/8 प्लस 3π/8 तो 4π/8। ये कट गया, ये कट गया। ये 1/2 कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस π/4 माइनस कॉस π/2 कॉस π/2 मतलब कॉस 90 0। तो ये हो गया 1/2 और कॉस 45 1/√2 तो 1/2√2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15। इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी।
तो साइन ए प्लस बी, ये ए ये बी, ये हो जाएगा साइन 75 प्लस 15 इंटू साइन 75 माइनस 15, तो ये हो जाएगा साइन 90 और ये हो जाएगा साइन 60, साइन 91 और साइन 60 √3/2, तो आंसर √3/2। ओके।